जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी कानून पर बड़ा सवाल उठा दिया है। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून अच्छा है, लेकिन यहां बड़े बड़े तस्कर को छोड़ा जा रहा है। बड़े तस्कर पैसे का इस्तेमाल करके छूट जा रहे हैं। गरीब लोगों को पकड़कर जेल भेजा जाता है। 6 लाख से ज्यादा मामले में गरीब लोग जेल में हैं। मांझी ने कहा कि गरीबों को नहीं पकड़ना चाहिए। वहीं रोहिणी आचार्य के पोस्ट पर मांझी ने कहा कि उनके घर में दिक्कत है, बिहार में हर मां बहन सुरक्षित है। तो शराबबंदी तो बहुत आवश्यक है, होना ही चाहिए। शराब जो पीता है वो राक्षस हो जाता है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो गलत है। कार्रवाइयाँ में दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है कि जो बड़े बड़े तस्कर हैं, हजारों लाखों लीटर में जो खेलते हैं वो बच रहे हैं। मोटा पैसा उनके पास है, लगता है उसका उपयोग करते होंगे। जो पुलिस पदाधिकारी है, एक्साइज पदाधिकारी है, सिविल पदाधिकारी है, कोटा पुराने के लिए उन्हीं को पकड़ता है और बड़का बड़का को छोड़ देता है। आज 5 लाख या 6 लाख शराब के संबंधी केसेज हैं। उस केसेज में 4 लाख के आसपास सब गरीब तबके के लोग हैं। किसी को बेल हुआ है, किसी पर केस है, इत्यादि। और वो गरीब कौन है? जो मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि शराबबंदी का से कार्रवाई इस कदर होनी चाहिए कि कम से कम जो गरीब लोग हैं उनको इस प्रकार से कार्रवाई से वंचित रखना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने अपील किया है नीतीश कुमार से और कहा है कि बेटी जो मायके आती है उसको अच्छा वातावरण मिले और सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा की मांग कर रही हैं बिहार रोहिणी। उनको दिक्कत कहाँ है? दिक्कत उनके घर में है। बेटियां तो यहाँ सुरक्षित है। तो बिहार में शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई होती है, उसको लेकर मांझी ने आशंका जताई है। इसमें बड़े रसूखदार मोटे पैसे का इस्तेमाल करके बच जाते हैं। मांझी के इसी बयान पर बिहार की सियासत गर्म है। सत्ताधारी दल के नेता मांझी के बयान को आशंका के तौर पर देखते हुए सही ठहरा रहे हैं, तो विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि मांझी ने बिहार में शराबबंदी का सच सबके सामने लाकर रख दिया है। जीतन राम मांझी जी के बयान का सम्मान करते हैं और वह भी इस बात के समर्थक है कि शराबबंदी एक अच्छी नीति है। निश्चित रूप से शराबबंदी समाज सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, जिस कारण से महिलाओं पे अत्याचार होना काफी कम हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस में काफी कमी आई है। उनकी यह आशंका है कि कोई बड़े अधिकारी, बड़े रसूख वाले आदमी और बड़े तस्कर शराब पीते हैं और शराब का व्यापार करते हुए पैसे के धौंस में छूट जाते हैं। तो निश्चित रूप से तय मानिए एनडीए सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि शराबबंदी का कानून सख्ती से लागू होगा। जीतन राम मांझी जी सच्चाई छुपा रहे हैं। सच्चाई यह है कि शराबबंदी कानून के बाद बिहार में अवैध शराब का बहुत बड़ा कारोबार खड़ा हुआ। एक बड़ा नेक्सस है जो हजारों करोड़ रुपए इसमें कमा रहा है, और यह नेक्सस चाहता है कि शराबबंदी कायम रहे ताकि अवैध शराब का कारोबार चलता रहे। ये नेक्सस जदयू के बड़े नेताओं को करोड़ों रुपए रिश्वत देता है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं, लेकिन आप भी सरकार के हिस्सा हैं। अगर इस तरीके के लोग आपके नजर में कोई दिखता है तो आप भी सरकार के संज्ञान में मामला लाएं। लेकिन शराब माफिया कोई भी हो, चाहे वो इस पक्ष का हो, उस पक्ष का हो, कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, कोई बचने वाला नहीं है। बिहार में शराब माफियाओं को संरक्षित किया जा रहा है। बिहार में सरकार और सरकार के स्तर से शराब माफिया को संरक्षित करने का जो कार्यक्रम चल रहा है वो स्पष्ट रूप से, और उसका जो क्रियाकलाप है उसके संबंध में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने पोल खोल करके रख दिया है। और चलिए अब आपके सामने बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर रख रहे हैं। मंत्री मदन सहनी ने बिहार की सियासत को लेकर बड़ा इशारा किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। चुनाव नतीजे के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पार्टी चलाने में मन नहीं लग रहा, और ऐसे में विपक्ष में विधायकों का मन नहीं लग रहा है और सुविधा के अनुसार वो इधर से उधर जा सकते हैं। हालांकि मदन सहनी ने कहा कि फिलहाल जेडीयू के संपर्क में विपक्ष के कोई नेता नहीं है, लेकिन एक बड़ा संकेत, बड़ा इशारा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष
के खेमे में खलबली है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का मन नहीं लग रहा है, वो पार्टी गतिविधियों में इस वक्त रुचि नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि इससे बाकी विधायकों का मनोबल कमजोर हो, इधर से उधर वो जा सकते हैं। लेकिन न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू के संपर्क में विपक्ष के कोई नेता नहीं है। क्या बिहार के सियासत में एक बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री जेडीयू के नेता मदन सहनी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस तरह की चर्चा क्यों चल रही है कि बिहार के सियासत में फिर कुछ बड़ा होने वाला है? बड़ा तो होता ही रहता है, और इससे बड़ा क्या होगा जो इतना बड़ा हम लोग को बहुमत मिला है। अब बहुमत के साथ साथ हम लोग पूरे स्पीड से माननीय मुख्यमंत्री जी काम पर भी उतर गए हैं, और जो जिस बात की ओर आप इशारा कर रहे हैं उसमें कोई बड़ी हमको आश्चर्य नहीं लग रहा है, इसलिए कि जिस दल का नेता ही गायब है और सदन में नहीं आते हैं, तो उनका जब इंटरेस्ट ही नहीं है पार्टी चलाने में, तो उस दल के विधायक को वहाँ कैसे मन लगेगा? तो जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ लोग आ जा सकते, इसमें क्या दिक्कत है? सारा करने की क्या बात है? वहाँ जिसको नहीं अच्छा लगेगा तो हम लोग को क्या दिक्कत है? जो आएंगे उनका स्वागत हम लोग करेंगे। तो ऐसे भी विधायक उस संपर्क में हैं क्या? हम लोग को संपर्क में नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत जगह लोग आते जाते रहते हैं। तो हम लोग तो उस पार्टी से नहीं है कि जोड़ तोड़ में विश्वास करते हैं, और उन लोग ये काम तो उन लोग का है, लेकिन जो अपना मर्जी से अपना स्वेच्छा से भरोसा करके आते हैं तो इसमें कहाँ कोई परेशानी है। तो ये तस्वीर देखने को मिल सकती है क्या? बहुत ज़्यादा दिन इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से रवैया है विपक्ष का और विपक्ष के नेता का, हमको नहीं लगता कि वहाँ कोई ज़्यादा दिन टिकने वाले। देखिए, तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर नवादा से बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि जब बिहार ने तेजस्वी को नकार दिया तो वो यहां पर रहकर क्या करेंगे, क्योंकि परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और थोड़े दिन बाद वो भी बिहार में राजनीतिक पर्यटक बन जाएंगे। यहाँ तो जब जनता ही छोड़ चुकी है, परिवार भी छोड़ चुका है, तो बचा क्या यहाँ? और ठीक राहुल जी के नक्शा कदम पर हैं, तो थोड़ा दिन में वो भी राजनीति पर्यटक के जैसा करेंगे बिहार में, यही हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन बिहार अपना रास्ता तय कर चुका है और प्रगति पथ पर अब आगे बढ़ रहा है। और वहीं लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के मामले में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये पूरी तरीके से लालू प्रसाद के परिवार का मामला है, और इस मामले में लालू प्रसाद राबड़ी देवी को सोचना चाहिए, दखल देना चाहिए। उनकी बेटी पर अत्याचार हो रहा है। तो लालू जी और राबड़ी जी को सोचना है कि उनके बेटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो ये उनके परिवार का मामला है, और उस परिवार के मामले में जो है हमें लगता है कि उन्हीं लोगों को सोचना चाहिए कि रोहिणी जी को जो है न्याय मिले। लेकिन आगरा मुख्यमंत्री से अब कर रही है सर, क्या सुरक्षा देंगे आप लोग? नहीं, पब्लिक डोमेन में मुख्यमंत्री जी के पास बोलना यानी पब्लिक डोमेन में बात आना। और अगली खबर राजगीर से है। राजगीर के बिहार पुलिस अकादमी में 2 सालों की कठिन ट्रेनिंग के बाद आज 1218 सब इंस्पेक्टर को पारण परेड आयोजित कर शपथ दिलाई गई है। पारण परेड की सलामी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली। पुलिस अकादमी राजगीर में 2023 बैच के 14 कंपनी के कुल 1218 सब इंस्पेक्टर का आज पारण परेड आयोजित की गई। देखिए, 436 महिला सब इंस्पेक्टर, 779 पुरुष सब इंस्पेक्टर ने परेड में हिस्सा लिया। और इतना ही नहीं, 1218 सब इंस्पेक्टर में 3 ट्रांसजेंडर मधु कश्यप, बंटी कुमार, रानिता झा झारखंड के जो कि रहने वाले बताए जा रहे हैं, वो भी शामिल हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में आज बिहार के लिए गौरव का दिन रहा है, क्योंकि पुलिस अकादमी राजगीर में जो है आज पारण परेड आयोजित किया गया था, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा विजय कुमार सिन्हा और सरवन कुमार भी भाग लिए थे। इस दौरान जो है पारण परेड का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 1218 जो है प्रशिक्षु जो है यहाँ पर उनका पारण परेड में जो है शपथ लिए। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर पारण परेड समाप्ति के बाद जो है यहाँ पर उनके परिजन है जो
प्रशिक्षु IAS PSI से जो है मिले हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो बता दें कि यहाँ 779 कुल जो है 779 जो है पुरुष जो है सब इंस्पेक्टर है उनको जो है पासिंग आउट में भाग लिया है। साथ ही 436 महिला सब इंस्पेक्टर है वो भाग लिया है। इसके अलावा थर्ड जेंडर जो 3 है वो भाग लिया है, जबकि 4 जो है झारखंड कैडर के जो PSI थे वो आज जो है पारण परेड में भाग लिया। तो बता दें कि आज पारण परेड का आज का दिन जो है काफी जो है गौरव का क्षण साबित हुआ है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पारण परेड के बाद जो है अब जो है PSI जो सभी है वो अपने अपने परिजनों से मिल रहे हैं। तो कहा जाए तो आज के दिन जो है, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दौरान किसी भी तरह का कोई भाषण नहीं दिया है, जबकि अन्य जो डिप्टी CM है वही कुछ भी ना बोले यहाँ से चले गए हैं। नालंदा से न्यूज 18 अभिषेक कुमार। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखे। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार के संरक्षण में बालू के अवैध खनन का आरोप लगाया है और बिहार में चारा घोटाले का उदाहरण देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि लालू प्रसाद ने खुद स्कूटर पर चारा नहीं ढोया था, ना ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से घोटाला किया था, लेकिन लालू प्रसाद ने पूरी साजिश को संरक्षण दिया, लूट को बढ़ावा दिया था और वैसे ही हेमंत सरकार में बालू का अवैध खनन हो रहा है। ये लंबा चौड़ा पोस्ट जो है आप देख सकते हैं एक्स पर किया है। लालू प्रसाद का जिक्र किया और कहा कि लालू प्रसाद खुद स्कूटर पर चारा नहीं ढो रहे थे, ना ट्रेजरी पहुंचे थे घोटाले के लिए, लेकिन लालू प्रसाद ने पूरी साजिश को संरक्षण दिया और वैसे ही हेमंत सरकार में अवैध बालू खनन को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने लालू प्रसाद का उदाहरण दे दिया। इधर बाबूलाल मरांडी के पोस्ट पर आरजेडी ने पलटवार किया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि झारखंड में भी बीजेपी को लालू प्रसाद का फोबिया सता रहा है। देखिए, झारखंड में बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई है, बिहार में तो किसी तरह से तिगड़म से चुनाव जीत गई है और झारखंड में भी बीजेपी के नेताओं को लालू जी का फोबिया सता रहा है। वहाँ भी याद आ रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी। यही तो आदरणीय लालू प्रसाद जी की राजनीतिक ताकत है। भले तंत्र से बीजेपी सत्ता हासिल कर ले, लेकिन जनता का समर्थन आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ ही है। और चलिए अब आपके सामने मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर रख रहे हैं। फाइनेंस कर्मी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी मिल रही है कि 17 लाख रुपए लूटे गए हैं। काटी के कपरपुरा रेलवे गुमटी के पास ये घटना हुई। हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि लूट की राशि की पुलिस अब तक पुष्टि नहीं कर पाई है। पैसा कलेक्ट कर फाइनेंस कर्मी उसे बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था और उसी वक्त उससे लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 17 लाख रुपए की लूट की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर। फाइनेंस कर्मी से बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 17 लाख रुपए लूटे गए। कपरपुरा रेलवे गुमटी के पास की यह घटना बताई जा रही है। हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और लूट की राशि की अब तक पुलिस पुष्टि नहीं कर पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 17 लाख रुपए की ये लूट हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। पैसा जमा करने के लिए जा रहा था फाइनेंस कर्मी और उसी वक्त उससे हथियार के बल पर पैसे लूट लिए गए। फाइनेंस कर्मी की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि 17 लाख रुपए उसके पास थे। कपरपुरा रेलवे गुमटी के पास वो पहुंचता है। हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। प्रियांक सौरभ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांक, कब की ये घटना है और अब तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई है? दरअसल एक फाइनेंस कर्मी है जो कि स्पाइस मनी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर थे और वो अपने साथ जो है तमाम जगहों से पैसा कलेक्ट करके ला रहे थे और उन्हें कांटी में ही अलग अलग जगहों पर तमाम जो इनके कस्टमर हैं उन्हें देना था और उन जगहों पर इन्हें देना था उसके लिए लेकर जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान जो है कांटी थाना क्षेत्र के कपरपुरा लालू राबड़ी मोड़ के नजदीक बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं। पिस्टल के नोक पर इनसे वह पैसे लूट लेते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर जो है पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है
कि आखिर 17 लाख की जो बड़ी अमाउंट बताई जा रही है, क्या वाकई में 17 लाख रुपए थे? क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी रकम ले जाने के दौरान उन्होंने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी है? पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए छापेमारी भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया प्रियांक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अब तक जानकारी इस लूट को लेकर नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस अपने हिसाब से अब हर एंगल से इसकी जानकारी जुटा रही है कि आखिर ये मामला क्या है। बताया जा रहा है कि 17 लाख रुपए की लूट फाइनेंस कर्मी से की गई। और एक और बड़ी खबर आपके सामने मुजफ्फरपुर से रखने जा रहे हैं। एसबीआई एटीएम काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। गैस कटर से काटी गई मशीन, नकदी लेकर चोर फरार हो गए। चोरी की रकम का आकलन अब जारी है। सीसीटीवी की मदद से जांच हो रही है। पहले भी इस एटीएम में चोरी हो चुकी है। कच्ची पक्की चौक की ये घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि गैस कटर के इस्तेमाल से मशीन काटी गई, नकदी लेकर चोर फरार हो गए। अब आकलन किया जा रहा है कि एटीएम में पैसा कितना था, चोरी की रकम का आकलन हो रहा है। दूसरी तरफ जानकारी इस बात को लेकर है कि पहले भी इस एटीएम को टारगेट किया गया था, यहां पर चोरी हो चुकी है और ये जगह कच्ची पक्की चौक बताई जा रही है जहां पर घटना घटी। और सिवान से आपके सामने एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। सड़क हादसे में जवान की मौत की खबर है। सड़क हादसे में बीएसएफी जवान की मौत हो गई। मधु कुमार को अज्ञात गाड़ी ने रौंदा है। मधु कुमार को अज्ञात गाड़ी ने रौंदा। घटनास्थल पर जवान की मौत हो गई। दरअसल रात्रि गश्ती के दौरान हादसा हुआ है। संदिग्ध गाड़ी का पीछा करते वक्त गाड़ी ने इनको रौंद दिया। सराय थाना क्षेत्र में ये पदस्थापित थे। मधु कुमार को अज्ञात गाड़ी ने रौंदा। गश्ती पर जवान थे। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि अब इस पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। रात्रि गश्ती के दौरान बताया जा रहा है कि गाड़ी ने उन्हें रौंद दिया। संदिग्ध गाड़ी का पीछा वो कर रहे थे और उसी वक्त ये जानकारी मिल रही है कि गाड़ी ने उन्हें रौंदा, जिसमें उनकी जान चली गई। गाड़ी को घुमाकर वापस होने ही वाले थे, तब तक एक अज्ञात वाहन के द्वारा पुलिस पार्टी में सम्मिलित BSF-2 देहरी के जवान मधु कुमार को काफ़ी गंभीर रूप से धक्का मार दिया गया, जिनका इलाज के क्रम में हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है। इस घटना का जांच कर पता किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर नालंदा से, जहां लहेरी थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद अतर हुसैन की नवादा में लूटपाट के दौरान पीट कर हत्या करने की खबर है। घटना नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोह भाटा के पास की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार फेरी से लौटते समय साइकिल पंचर होने पर बदमाशों ने उनका नाम पूछकर लूटपाट की। विरोध करने पर बेरहमी से हमला किया गया। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। इस मामले में मृतक की मौत से पहले का बयान भी सामने आया है। पुलिस ने 10 नामजद अभियुक्त बनाए हैं, जिनमें से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। हम कपड़ा बेचने के लिए डुमरी गए थे और के बाद आने में हम लेट हो गया, 7-8 बज गया। भट्टा के आगे जब पहुंचे तो 4-5 आदमी मिलके हमको छेक लिया और उसके बाद इंक्वायरी करने लगा मेरा पॉकेट को, जिसमें मेरा 16-17-18 हजार रुपया था। उसके बाद कपड़ा था, साइकिल था। आ रहे थे, पंचर हो गया साइकिल, तब कुछ लोग वहाँ पर आग ताप रहे थे। तो पूछे कि साइकिल पंचर का दुकान कहीं पर है, तो नाम पहले पूछा गया कि अपना नाम बताएं, मोहम्मद अतहर हुसैन। उनके बाद सबसे पहले बोले कि ठीक है। तो पूरा टोबा टोबी करे लगा कि क्या क्या तेरे पास है दिखलाओ। तो पैसा 5000 रुपया था इसके पास और कपड़ा था, साइकिल था। वो सब छीनने लगा तो अपना बोलने लगा कि ये सब क्यों कर रहे हैं। तो उसको लपड़ थप्पड़ मारने लगा। इतनी लपड़ थप्पड़ करने के बाद इतनी बुरी गत से उसको मारा है। दिनांक 5/12/25 को एक घटना घटी थी, जिसके संबंध में हमें जानकारी मिली कि ग्राम भट्टा थाना रोह में एक व्यक्ति को मारपीट किया गया है और छीन छोड़ किया गया है। जिस संबंध में
रो थाना कांड संख्या 413-25 दर्ज किया गया और 10 नामजद व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया गया था, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और जो व्यक्ति इलाजरत थे उनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। और अगली बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां परिवार नियोजन का ऑपरेशन करने के बाद महिलाओं को कड़ाके की ठंड में फर्श पर सुला दिया गया। विभाग की ओर से कोई सुविधा नहीं दी गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान में ऑपरेशन के बाद 21 महिलाओं को ऐसे ही फर्श पर छोड़ दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इन मरीजों को उनके परिजनों से अवैध वसूली भी की गई है। इसका आरोप भी लग रहा है। हर मरीज से 80 रुपए की वसूली की गई है और उससे कम लेने को भी लोग तैयार नहीं थे। व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची 20 सूत्री समिति की टीम ने अवैध वसूली पर गहरी नाराजगी दिखाई और कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के दौरे के बाद ये हाल दिखाई दे रहा है और इस पर जांच कराई जाएगी। और इन्हीं तमाम खबरों